नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। आज हम क्लास 10th में जो मिशन मैथमेटिक्स चल रहा है उसके अंतर्गत दिनांक 20 सितंबर 2022 के लिए जो एक्टिविटी शीट जारी किया गया है उस पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी शीट दिया गया है। आप इसको प्रोजेक्ट फाइल के रूप में भी बना सकते हैं। इसको किसी इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है जो चैप्टर नंबर 3 में है, एक एक्टिविटी के तहत आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, उसको ग्राफिकली आप कैसे इसका हल निकालेंगे। दिए गए रैखिक समीकरण योग का हल आलेखित रूप से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास देखिए, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन दिया है, तो 3x माइनस 2y इजकल टू 7। ठीक है, तो आप किसी यहाँ पे देखिए, एक को एक साइड रखिए, दूसरे को दूसरे साइड ले जाइए। तो 3x इजकल टू हो जाएगा 7 प्लस 2y। अब बारी बारी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ 3 को भी हटा सकते हैं। x बराबर में हो जाएगा 7 प्लस 2y बाय 3। ये हो गया आपके पास। अब इसमें कम से कम दो वैल्यू आपको निकालने हैं। तो दो वैल्यू निकालने के लिए देखिए, अब ट्रायल एंड एरर मेथड आप अपनाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम दो x और y। तो देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। बारी बारी से 0 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे और देखेंगे किस में पूरी तरह से कटने वाला आ जाता है। तो आप ऐसा करें, देखिए, फ्रैक्शन वाला कम से कम लेने का प्रयास करें। तो हम पहली बार पुट एक्स y इजकल टू 0 रखें, तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 7 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 बाई 3। तो नहीं कट रहा है, यानी 7/3 हो रहा है, नहीं कट रहा है। ये फ्रैक्शन वैल्यू तो है, हम चाहें तो यहाँ पे 0 और 7/3 लिख सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे इसको बनाने में 7/3 ढूंढने में परेशानी होगी, तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 0 के बाद आता है 1। पुट y इजकल टू 1, एक रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2 1 जा 2, 2/3। तो यहाँ पे हो गया 9/3। तो इस कट करके 3 हो गया। तो ये रख सकते हैं, एक y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। अब देखिए, ये नीचे किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है। तो 3 के गैप में आप नंबर रखिए y का। आप 3 के गैप में रखेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो जो नीचे है ना नंबर, वो इसमें y की वैल्यू जो आया है उसमें ऐड कर देते हैं, या हमने जो रखा है ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी डिफरेंस उतना रखेंगे। तो देखिए, आप 4 रखते हैं, y इजकल टू 4, देन x बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 इंटू 4/3। तो 4 2 जा 8 और 7 15, 15/3। तो ये कट करके 5 आ गया। तो इस तरह से हमारा y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5 आ गया। तो ये हमारा पहले इक्वेशन का टेबल बन गया, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अब इसी तरह दूसरे का भी हम टेबल बनाएंगे। ये 4x माइनस 7y। तो 4x माइनस 7y इजकल टू 5 दिया हुआ है, तो इधर लेते हैं
4x माइनस 7y इजकल टू 5। यही इक्वेशन है 4x माइनस 7y इजकल टू 5। अब यहाँ भी वही नियम अपनाते हैं। x बराबर में या 4x बराबर में क्या हो जाएगा, ये उधर आके ऐड हो जाएगा 5 प्लस 7y। x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 7y बाई 4। अब y की वैल्यू, इधर वाले की वैल्यू रखते जाएंगे, इधर वाले की वैल्यू अपने आप आता जाएगा। तो पहले 0 रखें, पुट यहाँ पे हम पहले टेबल बना लेते हैं, कम से कम 2 चाहिए, x और y। तो पुट x इजकल टू सॉरी y की वैल्यू y बराबर में 0 रखने पर देन मतलब तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 7 में से 7 को 0 से करेंगे तो 0/4, तो 5/4 नहीं कट रहा है, तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं पुट y इजकल टू 1, 1 रखने पर देन तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 गुने 1/2 1/4, तो यानी 7 5 12/4, तो यानी कट करके 3 हो गया। तो इस तरह से 1 और y बराबर में 1 और x बराबर में 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 का गैप ले लेंगे। तो देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे तो y इजकल टू 5 पुट मतलब रखने पर ये 4 जो था यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो इसमें ऐड कर दिए या सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो आपका आ जाएगा वैल्यू x बराबर में हो जाएगा। देखिए x बराबर में हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन था 5 प्लस 7 गुने 5 7 5 जा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 35, तो ये 40/4, तो ये इस तरह से कट करके हो गया 10। तो हमारे पास हो गया 4, इसका वैल्यू हमने रखा 5 और ये हो गया 10। तो इस तरह से हमारे पास टेबल बन गया। ये देखिए हमारे अभी यही आए हैं, जो ये आया है 7/5, यहाँ भी हमारा अभी वही आया है। अब चलते हैं ग्राफ। अब ग्राफ लेते हैं, ग्राफ पेपर आप जानते ही हैं। तो ग्राफ पेपर पे अब 2 पॉइंट, जैसे इसका पॉइंट है 3 और 1 और 4 और 5 और 4, तो पहले x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे प्लॉटिंग करेंगे। तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1 लेकर के, जहाँ पे ये ग्राफ पेपर पे कट रहा है तो ये हो गया 3 1। ठीक है, और दूसरा लेंगे 5 और 4, तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 4 यहाँ पे मिल रहा है, तो इस स्केल रखते हुए हम इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया और फिर उसके ऊपर लिख देंगे 3x माइनस 2y इजकल टू 7, यानी किस इक्वेशन का है, ये पहले वाले इक्वेशन का है, तो ये हम 3x माइनस 2y इजकल टू 7 लिख देंगे। उसी प्रकार दूसरे में हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 यही आएगा यहीं पे, और दूसरा है 5, y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 2 का गैप है, 1 2 3 4 5 ये है, और 10, तो जहाँ पे ये मिल रहा है दोनों, तो ये ले लिए 10 और 5। अब
स्केल इसके सामने रख करके इसको मिलाया, तो ये किसके लिए है, लिख दिए 4x माइनस 7y इक्वल टू 5। दोनों जहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए ये किस तरह की रेखा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। दिस पॉइंट ऑफ द दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर, यानी जहाँ पे ये दोनों लाइन कट रहा है, ये 3 1 पे कट रहा है, तो 3 1 इसका सॉल्यूशन हो गया दोनों का। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया 3 8 1 सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू सॉल्यूशन हो गया, और दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, दोनों एक दूसरे को काटती है, इसलिए दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय, यानी केवल एक ही हल होगा, एक ही बिंदु पे मिल रहा है, तो ओनली वन सॉल्यूशन। और प्रतिच्छेदन बिंदु आप देख रहे हैं 3 1, तो x बराबर 3 और y बराबर 1 आया। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।